गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और आपके एग्जामिनेशंस कैसे जा रहे हैं? यू नो कि एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं फ्रॉम सैटरडे, और अभी आज भी बहुत सारे लोगों का एग्जामिनेशन होगा। यस, मैंने भी एग्जाम दिया है आज, और अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे और बिना पूरा वीडियो देखे कहने लग जाएंगे मैम क्यों सीट खराब कर रहे हो, आप तो ऑलरेडी पीओ फिर एग्जामिनेशन क्यों दे रहे हो, एसबीआई में जाने की क्या जरूरत है, दोनों अच्छे हैं। तो आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाकर ये सब ना लिखो। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि मैंने एग्जामिनेशन दिया है जस्ट फॉर द रिव्यू, एग्जामिनेशन का लेवल देखने के लिए। क्योंकि अगर मुझे नहीं पता होगा कि एग्जाम किस तरह का पूछ रहा है एसबीआई या आईबीपीएस, तो ये मैं आप लोगों को गाइड कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, आपसे आने वाले और लोग जो बैंकिंग में आने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन लोगों को भी तो गाइड करना जरूरी है। इसीलिए मैंने एग्जामिनेशन दिया था और वहां पर मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स से बात हुई, उनका एग्जामिनेशन कैसा गया, उनकी जो रिव्यूज थे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इजी बोलूं तो आप लोग हो गए अरे मैम आपको तो इजी लगेगा ही। तो मैंने एस्पिरेंट से भी इसलिए बात की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये सेंटर जाते वक्त मैंने कुछ क्लिप्स ले लिए थे बिकॉज बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। इस एग्ज़ाम सेंटर पे मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए हैं, क्लियर हुए हैं, और यहाँ पर सबकी लाइन देखकर फिर कैसे हम लोग बैग्स वहाँ देते हैं अपने और उसके बाद अंदर जाते हैं इतनी भीड़ भाड़ में, और एग्ज़ाम की एंग्जाइटी, फिर वापस आते वक्त बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो। आज मंडे के दिन मेरा एग्जामिनेशन था सरिता विहार सेंटर दिल्ली के अंदर। मेरा एग्जाम था 3rd शिफ्ट में, जो 1 बजे की रिपोर्टिंग टाइम होती है वहां पर। और मैं तीनों सेक्शंस के बारे में बात करूंगी आपके साथ, इंग्लिश, क्वांट एंड देन रीजनिंग, की मुझे कैसा कैसा लगा। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे और सब कुछ एनालाइज किया है प्रॉपर्ली। आप लोग जिनका भी आज एग्जामिनेशन था या जिनका सैटरडे और संडे हो चुका है, आप लोग मुझे अटेम्प्ट्स बताना अपने कमेंट सेक्शन में, और आप लोग बताना कि आपकी अपनी शिफ्ट का एग्जाम का लेवल आपको कैसा लगा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश देखो बहुत ईजी लगा मुझे तो। बहुत बस ये था कि हाँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं थी बहुत टाइम से, तो इसीलिए मेरे को इंग्लिश करने में टाइम लगा। लेकिन जिन लोगों ने इंग्लिश की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे रोज की रोज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए थे। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे? देखो, मेरी शिफ्ट में पैराजंबल आया था, जो 5 सेंटेंसेस होते हैं उनको अरेंज करना रहता है इस तरह का। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना उनको अरेंज करना होता है, उस तरह का पैराजंबल आया था। 5 क्वेश्चंस पैराजंबल के। उसके बाद मेरे में स्वैप वाले क्वेश्चंस आए थे, जो कि कौन से ऑप्शंस में स्वैप कर सकते हैं ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो जाए, वो था। फिलर्स थे, आरसीज थे, आरसीज के 8-9 क्वेश्चंस आरसी के थे, ठीक है। और एक एरेंट करके वर्ड आया था, उसका यूसेज किस सेंटेंस में सही हो रहा है ये बताना था। तो इंग्लिश के अंदर आप इजीली 20+ कर सकते थे। इंग्लिश का लेवल बहुत ही आसान था। 18+ और 20+ जिन लोगों ने किया है, ये एक लाइक सेफ अटेम्प्ट है आई वुड से। बाकी फिर अब सेक्शन की बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक मैंने अटेम्प्ट नहीं करे, बट फिर भी मैं अरिथमेटिक के बारे में मैंने अच्छे से एनालाइज किया। अरिथमेटिक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, है ना। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था। जो भी आप क्वेश्चन उठा लोगे, चाहे आप पार्टनरशिप का देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस का देख लो, या फिर एज बेस्ड थे, और जितने भी तरह के क्वेश्चंस आए थे सब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी थी तो अच्छे से हो जा रहे थे। सो उसके बाद डीआई की बात करते हैं। तो डीआई एक जो थी वो पाई बेस्ड डीआई थी और दूसरी बार बेस्ड डीआई थी। उसके बाद आप रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे जो इजी थे काफी। उसके बाद क्वाड्रेटिक आए थे। जैसे क्वाड्रेटिक की बात करें तो ऐसा नहीं, क्वाड्रेटिक भी बिल्कुल सिंपल दे दिया कि x² के साथ उन्होंने कोई भी वेरिएबल नहीं लगाया, वो वेरिएबल्स थे और वहां से वो आपको अपॉन 4 करके लिखने पड़ते हैं, या अपॉन जो भी मतलब XYZ जो भी है वो वहां पर लिखना पड़ता है। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक थे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी, जैसे मैंने आपको हमेशा यही चीज बोली थी कि क्वाड्रेटिक हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, इसकी तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है हर दिन 20-20, 30-30 लगा के, कि वो आपको टाइम नहीं लगेगा फिर। तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ईजी था क्वांट, लेकिन क्वांट काफी डुएबल था। 15 तो आप आराम से कर सकते हो अगर आपकी बिल्कुल बहुत ही ऐसी स्पीड है, जैसे मेरे जैसी जिन्होंने साल भर से प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन फिर भी आप कुछ उठाओगे तो आप 15 तो आराम से कर सकते हो। बाकी अगर आपने उससे ज्यादा किए हैं तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है आपके। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग मुझे तो लेंदी लगा, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि सबसे पहले मैं वो वाले क्वेश्चंस देख लेती हूँ एक बार कि किस किस तरह के कौन से क्वेश्चंस है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कर रही थी, तो मुझे हर जगह सिर्फ पजल्स ही नजर आ रही थी। 4 पजल्स थी आई थिंक, 4 या 5 पजल्स थे। तो आप ये मान लो कि 20 से 25 नंबर की तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पजल्स आ रही हैं। तो जितने भी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पजल्स करें या नहीं करें, तो आप लोग देख सकते हो कि पजल तो आप स्किप करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बाकी और किस तरह के क्वेश्चन थे? बाकी थे एक जैसे वो एसएससी टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि इनमें से 5 में से कौन सा ऑड वन आउट है, एक उस तरह का क्वेश्चन था। एक वो जो अल्फाबेट की तरह होता है कि कौन से कितने अल्फाबेट के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला, एक वो था।
एक था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई ऐसे ना उठाएंगे वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। बाकी सिलोजिज्म्स थे, ओनली अ फ्यू वाले काफी सिलोजिज्म्स थे। तो अगर जो लोग ओनली अ फ्यू से डरते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बताना, मैं ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो वो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात करते हैं कि पजल्स किस तरह के थे। देखो, एक दो पजल थे, 7 लोग हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, और एक था बिल्कुल लीनियर 5 लोग हैं, वो वाली थी पजल, और एक थी रैक बेस्ड पजल। एक और कोई पजल थी, वो मैंने मुझे याद नहीं आ रही, कुछ सिटी बेस्ड आई थिंक, वो 3 वेरिएबल्स थे उसमें, काफी बड़ी सी पजल थी। एक वो ब्लड रिलेशन आया था, और वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि ए इससे इतना ज्यादा हैवी है, बी इससे इतना हैवी है, इस तरह से 5 लोग थे, उनकी वेट वाली वो थे। तो इस तरह का मतलब कुछ भी अलग डिफरेंट नहीं देखने को मिला ऑब्वियसली, लेकिन मुझे रीजनिंग थोड़ा लेंदी लगा है। आप लोग बताना कि आप लोग मुझसे अग्री करते हो कि नहीं, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस में हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ना लगाओ, मुझे लगाओ, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी रीजनिंग प्रैक्टिस करके देखा नहीं है। तो आप लोग बताना। लेकिन अगर आपने रीजनिंग के अंदर 18 और 18 से प्लस किए हैं तो आपके ये गुड अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि इंग्लिश में आपने 18 प्लस 20 प्लस किए हैं, क्वांट में 15 प्लस किए हैं, यहाँ पर आपने 18 प्लस किए हैं, तो ये मैं तब कह रही हूँ जब आपका एक सेक्शन वीक है। आप हर सेक्शन में इतना कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी अगर कट ऑफ की बात करते हैं, देखो आपका जो सेफ अटेम्प्ट है, अगर मान के चले तो अगर आपने 65 प्लस 70 के करीब अगर आपने बना रहे हो 65 से 70, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एक्यूरेटली बनाते हो। जब भी मैं आपको कह रही हूँ कि 65 प्लस या 70, तो मैं मान रही हूँ कि आप 100% एक्यूरेसी कर ही आओगे। कट ऑफ की बात का डिस्कशन करें तो यार देखो, पिछली बार कि जैसा ही पेपर लगा है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट पिछली बार से थोड़ा मुझे इजी पेपर लगा है इस बार का। पिछली बार का पेपर थोड़ा सा ज्यादा लेंदी था, तो मुझे ऐसा लगता है पिछली बार 63 कट ऑफ गई थी, तो इस बार भी इसी के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है, 65 तक चली जाए शायद, 63 65 वो देखेंगे। कट ऑफ का कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ वेरी करता है। बट पिछले बार को अगर देखें, क्योंकि मैंने पिछली बार भी एग्जामिनेशन दिया है और इस बार भी, तो मेरा जो अप्रोक्सीमेट जाता है वो यही है 60 से 65 के बीच में। अब वो हम लोग देखेंगे, लेकिन आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे, और अगर किसी का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ है, बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं। पिछली बार मैंने सोचा था, मैंने लाइक वाइल्डेस्ट ड्रीम मैंने सोचा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा 58 अटेम्प्ट्स पर मेरा क्लियर हुआ था। तो रिलैक्स करो आज के लिए, और फिर मेंस की तैयारी करना शुरू करो। सभी लोग मेंस की तैयारी करो, ठीक है। कभी ना कभी तो मेंस देना ही है, इसीलिए। और अभी ना मैं ट्रेनिंग पर हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगी, फिर भी मैं कोशिश करती रहूंगी। और जितनी भी मैं ट्रेनिंग में अगर कुछ छोटी मोटी चीजें, क्लिप्स आपके लिए या फिर शॉर्ट्स और छोटी मोटी की वीडियोस डाल पाई आपकी मोटिवेशन के लिए, तो वो मैं डालती रहूंगी और आपसे कनेक्टेड भी रहूंगी। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आप लोग ध्यान रखो अपना, कमेंट सेक्शन में मुझे सारी चीजें बताना जो मैंने कही है। चलो, आई सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।